नमस्कार, आप हैं KTV न्यूज़ के साथ और कहानी दास्ताने जुर्म के इस एपिसोड में हम रूबरू होंगे उन राजनेताओं से जिनके बेस में, जिनके आधार माफियागिरी है। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी जिनका जन्म गाजीपुर के यूसुफपुर गांव में हुआ था। घर के पता की यदि बात करें तो देहाती भाषा में बड़का फाटक या बड़ा दरवाज़ा के नाम से जाने जाने वाला ये एरिया निश्चित तौर पे आज लोगों के लिए मुयस्सर नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पर कई ऐसे नेता उपजे जिन्होंने इस सूबे की राजनीति को प्रभावित किया। ऐसे ही प्रभावित नेताओं का गढ़ माना जाता है यूपी का पूर्वांचल। यूं तो पूर्वांचल के कई नेता आए, लेकिन एक ऐसा भी नेता क्षेत्र में आता है जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिनहुड बन गया। इस बाहुबली नेता का नाम मुख्तार अंसारी है। जिस परिवार के एक सदस्य का रसूख पार्टी में, एक बड़े पार्टी में, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस के पार्टी में बड़े पद पे हो, जिसके दादा, जिसके नाना और जिसके पिता राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हों, उस परिवार में माफिया का चस्का लगना, माफिया की सीढ़ी चढ़ना अपने आप में एक बड़ी और हैरत की बात है। मामला साधो सिंह से जुड़ता है, जब साधो सिंह की विरासत संभालने के लिए मुख्तार अंसारी अपने परिवार के दामन को छोड़कर साधो सिंह के गोद में जा बैठते हैं। मुख्तार अंसारी भारतीय राजनीति और प्रदेश राजनीति का एक ऐसा नाम है जो लगातार 3 बार जेल रहते हुए चुनाव जीते। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। इसके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि इसके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर 2 गैंग उभर कर सामने आए। 1980 में सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ। यह हिंसक वारदातों की एक श्रृंखला का हिस्सा था। इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गिरोह बना लिया और 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का इस गिरोह का सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। 1988 में पहली बार हत्या के एक मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी, लेकिन इस बात को लेकर वह चर्चा में आ गया था। 1990 का दशक मुख्तार के लिए बड़ा अहम था। राजनीति के बाद जमीन कारोबार और ठेके की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में इसके नाम का सिक्का चलने लगा था। वर्ष था 1995 का और अब राजनीति में आने का समय आ चुका था। मुख्तार को ये लगने लगा था कि माफियागिरी करने के बाद अब हमें राजनीति की तरफ आना चाहिए, और ये समय न केवल मुख्तार को माकूल लगा बल्कि इसमें पेंग भी भरने लगे। नतीजन मुख्तार अंसारी अब राजनेता के रूप में न केवल आ चुके थे बल्कि एक शोहरत राजनेता के भी रूप में हो चुकी थी। 1990 के दशक के शुरुआती दिनों में मुख्तार अंसारी अपने आपराधिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से जाना जाने लगा था। 1995 के आसपास इसने राजनीति में प्रवेश किया और 1996 में एक विधायक भी बन गया। वर्ष 2010
अब खेल एक नई आने वाली थी और वो खेल चूंकि आपराधिक गतिविधियों में मुख्तार का नाम या यूं कह ले कि सिक्का चलने लगा था, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों ने न केवल इससे किनारा कसा बल्कि निष्कासित भी कर दिया था। एक और नए कदम की जोर थी और ये नया कदम खुद भाइयों के साथ बनी हुई पार्टी कौमी एकता दल का गठन था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट पे जीतने के बाद मुख्तार ने 2017 में बसपा के साथ कौमी एकता दल का विलय कर दिया था और बसपा उम्मीदवार के रूप में राज्य विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक फिर से बन बैठा था। अब कहानी अजय राय की, उस अजय राय की जिसके भाई की हत्या हुई, उस अजय राय की जिस अवधेश राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी अपने साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाने का नियत रखता था। एक भारतीय राजनेता और 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पूर्व विधायक अजय राय का जन्म वाराणसी जिले में हुआ था। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम सुरेंद्र राय था। आइए अब जानते हैं आखिर मुख्तार और अजय राय आमने सामने कैसे हो गए। दरअसल पूर्वांचल में दो गैंग की संरचना थी, दो गैंग चला करते थे अपने वर्चस्व को एक दूसरे से ऊपर करने के लिए। साहिब सिंह एक कमान संभालते थे जबकि दूसरे का साधु सिंह। साधु सिंह और साहिब सिंह अलग अलग दो फाके के लोग थे और अलग अलग ढंग से अपने वर्चस्व को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि वर्चस्व की इस लड़ाई में अवधेश राय वो कांटा के रूप में सामने आ रहे थे जो मुख्तार के वर्चस्व को रोकने में न केवल सफल थे बल्कि एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर के रूप में दिख रहे थे। लिहाजा एक बार फिर राजनीतिक करवट के तहत अवधेश राय की हत्या कर दी जाती है। अब मुख्तार अंसारी को यह लगने लगा कि उनका जो पूर्वांचल का वर्चस्व है वो न केवल दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा बल्कि जो काटा था उसे शायद वो निकाल दिए हैं। अजय राय की राजनीतिक कहानी की शुरुआत होती है 90 के दशक से। अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय कोयला में ठेकेदारी किया करते थे। दूसरी ओर मुख्तार जिनका सिक्का चलने लगा था, जिनकी गुंडई बढ़ती जा रही थी, अब ये दोनों आमने सामने थे। नतीजन अवधेश राय की हत्या कर दी जाती है। आरोप मुख्तार अंसारी एंड गैंग पे लगता है। अब बारी इस हत्या के बदला लेने की थी और इस बदले की जिम्मेदारी उठाई अवधेश राय के सबसे छोटे भाई अजय राय ने। अजय राय इस हत्याकांड के एकमात्र गवाह थे। भाई की हत्या के 1 महीना के अंदर अजय राय चर्चा में आ गए। वजह, अजय राय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा युवा शाखा के सदस्य के रूप में किया। 1996 में अजय राय बनारस के कोलसला विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे, जिसके बाद अजय राय ने 9 बार के सीपीआई के विधायक उदल को चुनाव में हराकर भाजपा को पहली बार कोलसला सीट उपहार में दिया था। इसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में अजय राय आगे बढ़ते चले गए। 2002 में वह दूसरी बार भाजपा के विधायक चुने गए, जिसके बाद 2007 में तीसरी बार विधायक बने। 2007 में बनारस में बाहुबली नेता के तौर पर उभर कर सामने आए। पार्टी में अलग रसूख रखने वाले अजय राय अब सांसद की तरफ आकर्षित थे, लेकिन 2009 में उन्हें ये सीट भाजपा न दी। नतीजन नाराज अजय राय ने पार्टी को छोड़ दिया, जिसके बाद वह लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2009 में विधानसभा उपचुनाव में अजय राय निर्दल ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसमें जीत हासिल की। इसके बाद 2012 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद 2012 चुनाव में वो पिंडरा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चुने गए।
5 बार विधायक बनने के बाद बाहुबली अजय राय 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इसके बाद 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में भी उन्हें हार हासिल हुई। अवधेश राय की हत्या के बाद हत्या के बदला के लिए अजय राय सामने आते हैं। क्योंकि ये एकमात्र चश्मदीद गवाह थे, लिहाजा इनकी जो अंगड़ाइयाँ हैं, जो बदले की भावना है, वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ी। लेकिन सरकार की ओर से कुछ आपत्तिजनक बातें, जिनमें न केवल इनके गनर को हटा लेना, स्कॉट को न देना, इन्हें चुभी। अब बात अजय राय के सुरक्षा की। चूंकि अजय राय अपने भाई अवधेश राय के हत्या के एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं और लगातार वो ऐसे घटनाओं से रूबरू होते रहे हैं जिनमें उनको जान का खतरा दिखता है। बम से किया हुआ हमला हो या फिर दूसरे। बताते चलें कि अजय राय को बीच के दिनों में न केवल उनकी सुरक्षा कर्मी को हटाया गया, उनके गनर को हटाया गया, बल्कि एमपी एमएलए कोर्ट में जाने पे उन्हें एस्कॉर्ट की भी सुविधा नहीं दी जाती थी। समझा जा सकता है कि अजय राय द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ये कहा गया कि चूंकि हम एकमात्र गवाह हैं और मुख्तार अंसारी को सजा दिलाया जा सकता है, लिहाजा हमारे ओर से, हमारी व्यवस्थाओं से गनर को हटाना, स्काउट को न देना इस बात का परिचायक है कि सरकार जो माफियाओं के सफाया होने की बात करती है, माफियाओं से राहत देने की बात करती है, वो मुख्तार को बचाने में जुटी हुई है। मेरे बड़े भाई की हत्या में जो वांछित हैं, वो मुकदमा लगभग पूरा हो चुका है। वो जिरह के दौर में चल रहा है और उसमें निश्चित तौर से जो न्यायपालिका की जो रुख है, उसे निश्चित तौर से चीजें मजबूती से आएंगी और मुख्तार अंसारी को उसमें सजा होगी, ये हम सबको विश्वास है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही है और हम सब लोग, एकमात्र ऐसा मुकदमा है स्वर्गीय अवधेश राय जी का, बड़े भाई का मेरे, जिसमें मुख्तार अंसारी के खिलाफ मैं चश्मदीद गवाह हूं, वादी मुकदमा हूं और गवाही पूरी हो चुकी है। केवल उसमें जिरह की कार्रवाई चली थी जब बम ब्लास्ट हुआ था और आप सबको संज्ञान में है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि हम लोगों की सुरक्षा, अतिरिक्त सुरक्षा देने की तो बात छोड़ दीजिए, जो एक गनर भी मेरे साथ लगा था 4 साल से पूर्व विधायक के नाते, वो सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हटा दी। खैर, मामला आगे बढ़ा, मामला मीडिया तक आया। मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद एक बार फिर से अजय राय को न केवल गनर मिला, बल्कि एमपी एमएलए कोर्ट जाने के लिए एस्कॉर्ट की भी व्यवस्था की गई। ये तो कहानी थी अजय राय और मुख्तार अंसारी की। जो भी हो, लेकिन निश्चित तौर पे अजय राय को जहां एस्कॉर्ट और दूसरी ओर सुरक्षाकर्मी मुहैया हुए, वहीं दूसरी ओर यदि देखा जाए तो मुख्तार अंसारी से उनकी पार्टी, या ये कहा जाए कि उनके रहनुमा अपने पीठ खींचते हुए पीछे कदम से उनके लिए परेशानी की सबक बनती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि निश्चित तौर पे आने वाला समय किस ओर जाता है, ये तो देखने की बात होगी, लेकिन कुल मिला के यदि बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि लगातार दिए जा रही गवाही और लगातार मुख्तार के ऊपर कसता हुआ शिकंजा इस बात का घोतक है, इस बात का परिचायक है कि आने वाला दिन मुख्तार के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। ये तो रही कहानी मुख्तार अंसारी अजय राय की। फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ। बने रहिए आप कहानी दास्ताने जुर्म के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।